तो तरीका भी होता है बंदे का। हाय सारा, कैसी हो? इतनी देर लगा के आए हो, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे अंदर तो चलो आने दो। इसको लॉक भी कर दो। इतना टाइम वो लगाता है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, ये तो मैं सो भी गई थी। शुक्र है तुम्हारी कॉल का मुझे पता चल गया। यार सारा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है यहाँ पे आना कोई आसान काम तो नहीं है। इतनी रात को मैं तुम्हारे घर आया हूँ और ऊपर से तुम्हारे मोहल्ले के लड़के अभी तक जाग रहे हैं और बाहर खड़े हुए हैं गली के पास। वो आगे पीछे हुए हैं तो फिर मैं अंदर एंटर हुआ हूँ। तुम्हें पता ही है यार, इतना मुश्किल है। तुम्हें रात के 12-1 बजे आ रही है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, मैं दिन में कैसे तुम्हारे घर आता? सब तो घर में होते हैं, मैं कैसे आ जाता घर में? अब बताओ मुझे क्या लाऊं तुम्हारे लिए, पानी लाऊं, कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय बनाऊं। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि कैसी हो, सब ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ कैसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और और कॉलेज क्यों नहीं आया आज तुम। यार कॉलेज इसलिए नहीं आया हूँ कि बड़े भाई की शादी है। शादी है भाई की और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यार वो अचानक उन्होंने रखी है और मैं असल में थोड़ा बिज़ी था कामों में। तुम्हें पता तो है कि अब्बा नहीं है, वो तो कब के गुजर गए हैं। तो बड़ा भाई है और मैं छोटा हूँ और कम से मुझे कम इतनी बड़ी बात है, वैसे भी तुम बड़ा प्यार करते हो मुझसे, भी इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई। जानू, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे काम बहुत ज़्यादा थे। सारे का सारा बोझ उन्होंने मुझ पे डाल दिया है कि तुमने ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। और इनफैक्ट कि मैं हो सकता है कि 3-4 दिन नेक्स्ट जो हैं वो भी ना आ पाऊँ जो कॉलेज। तुम्हें टीचर्स ने इतने काम दिए हैं, मैं वो नहीं करने दूंगा। यार प्रोफेसर फयाज का भी काम कर ही लूँगा। कौन सा भागा जा रहा हूँ कहीं पे, पहले भाई की शादी तो कंप्लीट हो ले। और वैसे भी मैं उनके पास ट्यूशन भी तो पढ़ता ही हूँ, उनको मैं घर में कह दूँगा। वैसे तो उनको भी इनवाइट किया है हमने शादी पे, तो उनको पता ही होगा फिर। वैसे तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी आ रहे हैं। तो सही है। तुम अपना बताओ, मैंने जो तुम्हें काम बोला था वो किया? वो तो मैंने कर दिया, घर वाले तो सब सो रहे हैं, लेकिन मुझे टेंशन लगी थी कहीं टूट ना जाए। नहीं, मैंने जो तुम्हें मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन अच्छी थी, उनको सारी गोलियां दे दी। मैंने तो सारी दे दी। अरे यार, वो हाफ पैकेट देना था, तुमने सारे का सारा ही दे तो दिया। तुमने मुझे कब कहा था आप पैकेट देंगे, मैं पहले कौन सा उनको गोलियाँ देती रहती हूँ। चलो खैर, उसका साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लंबा सोएंगे। लेकिन मैं भी कल उठ के तुम्हें वो कहें कि हमें नींद बहुत गहरी आई है, तुम्हें भी ऐसे आई है या नहीं, तो तुम भी उनको यही कह देना कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोई हूँ, पता नहीं क्या बात थी। जाग रही कॉलेज। और सुनो, प्यारी लग रही हो आज वैसे, थैंक बहुत यू। प्यारी। हाँ ये तो है, तुम हो ही प्यारी वैसे। थैंक यू मिलने के लिए और मेरी खातर रात में जागने के लिए। सोई तो नहीं थी तुम? बता तो रही हूँ कि सो गई थी, ये शुक्र है तुम्हारी कॉल का पता चल गया मुझे। अरे यार, मैं क्या करता, बस थोड़ा सा तुम्हें पता ही है कि बाहर भी दोस्तों के साथ था और ऊपर से तुम्हें मैंने सारी स्टोरी सुना ही दी है। और तुमने मुझे देखना था, देख लिया, अब जाओ। क्या है? जाओ तुम। किधर जाऊँ? देखने के लिए बुलाया था ना, तो देख लिया, बस ठीक है। पागल हो तुम? तो और मैं क्या। रात के 12 बजे तुम्हें देखने के लिए आऊँगा 10 मिनट के लिए? तो और तुम क्या करना मुझे है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें देखना होता तो मैं कॉलेज में नहीं देख सकता था? तुमसे बात करनी होती तो मैं तुम पे फ़ोन पे तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता था? तो तुमने यही ड्रामा लगाया हुआ, तुम्हें मिलना है मिलना है, तुम्हें मिलने के लिए बुला हाँ, तो दिया, अब मैंने क्या तुम्हें करूं? रीज़न भी तो बतानी है ना कि क्यों मिलना है। तुम्हारे बताओ। मेरे रिलेशनशिप्स को कितने साल हो गए हैं? फिर 2 साल होने वाले। तो फिर फिर क्या। आज तक कभी तुमने मुझसे प्यार मोहब्बत की बात की है? तो तुम्हें क्या लगता है मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करती। नहीं मतलब तुम करती हो, लेकिन यार कुछ नीड्स भी होती हैं, कुछ फिज़िकल नीड्स भी होती हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आज रात हम मिले हैं और आज रात को हम याद भी रखें। मुझे खुल के बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। पागल पागल तो नहीं हो गए हो, एक तो तुम मेरे घर में आए हो, ऊपर से मेरे घर वाले घर में हैं,
तो तुम मुझे सेक्स की बात तो कर रहे यार हो? घर वाले घर में है, तो घर वालों को मेडिसिन दे तो दी है, वो तो नहीं जागने वाले। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूँगी? यार मुझे एक बात बताओ कि मैं 1.5 साल से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैंने कभी तुम्हें टच भी नहीं किया। क्या मैं इतना हक भी नहीं, तुम्हें क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? हक की बात तो छोड़ो ना तुम। मैं भरोसे की बात नहीं कर रही, तुम कौन सी बातें नहीं, पूछ रहे हो भरोसे की यार? बात ही है ना। तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा और रफू चक्कर हो जाऊंगा जैसे कि बाकी लोग करते फिर रहे बात हैं? ऐसी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन हमें टाइम का कुछ पता भी तो नहीं है। यार टाइम का क्यों पता नहीं है, जब तुम्हें पता है कि मैंने अपने घर वालों को सबको एग्री भी किया हुआ है, वो भी तुम्हें देख चुके हैं, वो राजी भी हैं। अभी तक मेरे घर वाले तो एग्री नहीं ना हुए। तो यार उनको भी कर लेंगे। अगर कल को कोई मसला हो गया या हमारी शादी ना हुई तो तुम तो सारा कुछ खोल के रख दोगे। यार मुझे एक बात बताओ, मैंने मतलब क्या खोल के रख दूंगा? तुम मुझे इतना ही बेवफा समझती हो कि मैं सारी बातें सबको बता दूंगा? मैं पागल हूँ? यार वैसे बड़े अफसोस वाली बात है, मैं तुम्हारी बातें सुन के हैरान हूँ कि तुम्हें मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं है, और मैं हूँ कि तुम पे जान छिड़कता हूँ। मैंने तो भरोसे की मुझे कोई एक बात का नहीं- जवाब दो पहले कि मैं कॉलेज में कितनी लड़की हैं, मैंने कभी किसी को मुंह नहीं लगाया, किसी की तरफ देखा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ। तो तुम्हें अभी तक भी मुझ पे यकीन नहीं आ रहा? 1.5 से 2 साल होने वाले हैं इस बात को। तुम इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे नहीं, हो। मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ठीक है यार, मैं चला जाता हूँ, फिर तुम बैठो अपने काम करो, बल्कि तुम सो जाओ, तुमने काम क्या तुम करना क्या है। कह रहे हो यार? नहीं बैठो। बस ठीक तुम है बैठो तो यार। सही, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, बात अभी खत्म तो नहीं हुई। यार नहीं मतलब क्या बैठना है तुम मुझसे यार? मिलने आए हो या मुझसे लड़ने के लिए आए हो? नहीं, लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे एक बात बताओ कि मैं हैरान हूँ तुम्हारी सोच पे कि 1.5 साल और मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। लोग तो पता नहीं सेक्स करते हैं डेली बेसिस पे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ सेक्स करते हैं, मैंने कौन सा तुम्हारे साथ किया ये बताओ। मैं ये बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ यार। मैंने, यार तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सोचता हूँ कि तुम 2 नंबर लड़की हो? मैंने कभी ऐसा तुम्हें बोला है या कभी सोचा है, या मैंने तुम्हें कभी ऐसा फील भी करवाया है? मैंने तुमसे शादी करनी है, तुम्हें अपनी बीवी बनाना है, तो क्या मैं, हो सकता है कि 6 महीने के अंदर हमारी शादी हो जाए? मैंने तो अपने घर वालों को जो है बहुत फोर्स किया हुआ है, ये बड़े भाई की शादी हो जाने तो उसके बाद मैंने पक्का उनको फिर तुम्हारे घर भेज देना है। तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुमने सोचा हुआ है कि हमने शादी करनी है तो हम शादी पे सेक्स करेंगे? तो यार मेरी बात सुनो, शादी 6 महीने बाद है, क्या मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता 6 महीने पहले? अब मैं 6 महीने का वेट करूं और 6 महीने से हो सकता है डिले हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम इसका कोई और हल निकाल लेते हैं। और हल क्या निकाल लेते हैं? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा लंच चूजती हूँ, इससे तुम्हें स्कूल में आ जाएगा, मैं तुम्हें रिलीज़ कर दूँगी। मतलब तुम चाहती हो कि सिर्फ लंच चूज के तुम मुझे रिलीज़ कर दो? हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें तो सुकून चाहिए ना, तो वही मैं ही दूँगी। चलो ठीक है, ये भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, नहीं तो चाहता तो मैं कुछ और ही था आज। चलो तुम नाराज़ नहीं हो, हम शादी के बाद सब कर लेंगे। चलो ठीक है यार, तुम कहती हो तो ऐसे कर